नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनावों की बात करें तो यहां पर रामपुर सीट जो कि समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता था और साथ ही आजम खान जो कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं, वो भी अपनी साख और लाज यहां पर नहीं बचा पाए हैं। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी और अपना दल प्रत्याशी के गठबंधन ने यह चुनाव जीता है और शानदार चुनाव जीता है। करीब 8,000 से अधिक वोटों का यह फासला बताया जा रहा है। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश में नगर निगम चुनावों की बात करें तो यहां पर भी बीजेपी ने शानदार जीत हासिल की है। इन तमाम जीत के समीकरण पर और आंकड़ों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, स्वागत है आपका। क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दो चुनाव हुए हैं, पहला तो उपचुनाव विधानसभा का और दूसरा नगर निकाय चुनाव, क्या कहेंगे किस तरीके से बीजेपी और सीएम योगी की रैलियां इसमें काम आई हैं? क्या भरपूर जो चीजें देखने को मिली है वो किसके फेवर में जाता है ये जो जीत है वो? देखिए, ऐसा है, जो यूपी के चुनाव परिणाम आए हैं तो चूंकि यूपी में स्टेट में बीजेपी की गवर्नमेंट है और रामपुर वाला आपने कहा, रामपुर के चुनाव पे किसी समय आजम खां को कोई छू भी नहीं सकता था, टच नहीं कर सकता था। आजम खां को हरा देते और आजम खां को हराने में बहुत बड़ा मैथ लगी। आजम खां तब भी वहाँ का सबसे बड़ा मॉस लीडर था, आज की डेट में भी मॉस लीडर, आगे भी वहाँ का सबसे बड़ा मॉस लीडर रहेगा। मगर आजम खां के यहाँ खुद अंदरूनी गद्दारी हुई है। आजम खां को कभी नहीं चाहते हैं अखिलेश कि आजम खां उभर के आए। आजम खां पे बीजेपी की हिम्मत नहीं थी कि बीजेपी उनको इस पोजीशन में ला देते हैं। जब बीजेपी को उधर से बाकोबर मिल गया, हरी झंडी मिल गई है कि हम पीछे से सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको निपटा दो। मैं आपको बता रहा हूँ, आजम खां की जब विधानसभा वहाँ के उनके यहाँ के लोकसभा का जब किया गया, उसके पहले बीजेपी खेमे से अनुमति ले ली गई है और बीजेपी खेमे ने अखिलेश से पूछ लिया, अंदरूनी सहमत हो गई, उनको निपटा दिया गया। हार की मेन वजह ये रही आजम खां की, क्योंकि आजम खां में खुद में बहुत घमंडी थे। तो वहाँ दो तरह के मुस्लिम हैं, तीन तरह के। एक वहाँ शिया हजरात है। शिया हजरात वहाँ बड़ा सीधा है, बड़ा शरीफ है, इंटेलेक्चुअल है, मोस्टली प्रॉपर्टी उसकी है, मोस्टली प्रॉपर्टी उसकी। आजम खां ने सिर्फ शियाओं हजरात की ज़मीनें कब्जा करके, उनके ईमान को करके, उनकी जगह जगह वो करके, उनका सामान ले करके, उसी के दम पर आजम खां डेवलप हुए। शियाओं लोगों का उन्होंने बिल्कुल नष्ट नाबूद कर दिया, प्रॉपर्टी सब कुछ उनको ख़त्म कर दिया। तो शिया हजरातों में वहाँ के जो नवाब थे बहुत अच्छे नवाब थे और बहुत मतलब देश में उनका अपना एक नाम है, वो प्रॉपर्टी पे अपना उनका मुकदमा भी चला, इंटरनेशनल लेवल भी चला, इंडिया पाकिस्तान के। मगर इंडिया के प्रति वहाँ के जो शिया हजरात हैं वो हमेशा नंबर 1 पे वफादार रहे और आगे बढ़ बढ़ के उनका योगदान रहा। आजम खां ने क्या किया, उनको डैमेज किया। मैं आपको बता रहा हूँ, यूपी के इतिहास में नूर बानो से अच्छा कोई सांसद नहीं था। नूर बानो, जिनकी सब लोग इज्जत करते, उनसे खूबसूरत कोई सांसद था ही नहीं। उनसे अच्छा, उनसे ज़्यादा पैसे का, उनकी सब इज्जत करते थे। उनकी इज्जत की ये पोजीशन थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग नूर बानो जी को बड़े उससे नमस्ते करते थे। हर प्रधानमंत्री उनको था, एक शख्सियत थी। उनको मंत्री बनाने को हुआ तो उन्होंने मना कर दिया। और नूर बानो जी की ये पोजीशन थी कि यदि उनके यहाँ कोई भी हिंदू हजरात भी ये कह दे कि हमारे यहाँ की लड़की आपके यहाँ भी आई है, तो नूर बानो की एक खासियत थी वहाँ जाना और मोटरसाइकिल या स्कूटर प्रेजेंट करना या टीवी, मतलब एक साधारण, और उस लड़की को अपना मानते थे। अगर कोई लड़की कहीं से भी है, शादी हुई है वहाँ पे, तो उस लड़की को अपनी बेटी मानते थे। तो इन्होंने क्या किया, उसको डैमेज कर दिया। दूसरा, आजम खां ने क्या किया कि कई IAS IPS से वो ये कहते थे, बड़ी सिफारिश करके लगे थे, तुम अपनी वो भूल गए। एक नागपाल लेडी थी PCS, तो उन्होंने क्या किया, एक जगह जमीन ज़बरदस्ती मकान बना दिया, जब दीवार उठा दी गई थी ज़बरदस्ती एक धार्मिक स्थल पे, तो उन्होंने उसमें बोल दिया। तो आजम खां ने उन्हें बुरी तरीके हड़काया। तो आजम खां का घमंड जो है वो भी चूर हुआ है।
दूसरा वहाँ पे दूसरे मुस्लिम हैं जो देवबंदी बरेलवी, ये देवबंदी मसलक के हैं, बरेलवी मसलक के, इन्होंने मुस्लिम के हित में काम नहीं किया, इन्होंने ऊपर की राजनीति की। वहाँ के मुसलमानों का ये मानना है कि ये हमेशा दंगा कराते रहें उस तरह का। जैसे आपको बताना, इनका एक बयान था जिसका इन्होंने कहा था कि भारत माँ खून की प्यासी है, और भारत माँ खून की प्यासी है और भारत माँ डाइन है। उसका रिजल्ट हुआ जब ये रामपुर में गए तो वहाँ के मुसलमानों ने इनसे बात नहीं की। एक आध बार ये पोजीशन हो गई कि वहाँ के सांसद और वहाँ के शहर काजी वगैरह ने इनको देखना पसंद नहीं किया। वहाँ के मुसलमानों ने तुरंत कहा कि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आजम खान ने कहा, भारत माँ डाइन है, खून की प्यासी है। तो ये सब बातें नहीं। दूसरी बात, वहाँ पे हारना सपा का मुस्लिम गर्ल होने के बावजूद भी सपा के लिए बड़ा दुखदाई है। और ये भी है कि मुस्लिम वोटर जो है वो योगी के खिलाफ है, मोदी के खिलाफ है, बीजेपी के खिलाफ है, परंतु वो भी हिल रहा है। उसका भी ये सोच है कि बार बार हम हारती हुई पार्टी की जगह अगर बीजेपी ने ऑनर दिया तो बीजेपी की ओर भी एक उसमें, चूंकि मुस्लिम का मानना है नादान दोस्त से दानेदार दुश्मन अच्छा है। मुस्लिम का वहाँ कहना है कि ये नादान दोस्त है हमारा, इनके लिए, आजम खान के लिए और अखिलेश लॉबी के लिए, इसलिए उन्होंने बीजेपी को जीतने दिया। अच्छा, देखने को मिला था कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस को लेकर के कई सारे आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, कहा था कि ऐसे ग्रंथ को तो जला देना चाहिए। इसी के साथ ही अभी माफिया अतीक अहमद को लेकर के भी जो चीजें उत्तर प्रदेश में हुई है, तो क्या ये एक संकेत दिया जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी को लोग मौका नहीं देना चाहते हैं, इस वजह से स्वार सीट में भी यहाँ पर समाजवादी पार्टी की हार हुई है? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इसका भी असर पड़ा। देखिए अतीक का क्या हुआ, अतीक ने बहुत पैसा और बहुत तन मन धन से समाजवादी पार्टी को लगाया। एक बार अतीक का कानपुर से, उनका कैंट विधानसभा से उनकी टिकट फाइनल हो गई, सपा ने, अखिलेश ने कटवा दी। बताते हैं उसमें अतीक के ऊपर दबाव था कि 30-40 विधानसभाओं को आप मदद करें। अतीक तैयार नहीं हुआ, इतनी विधानसभा थे, उनसे अखिलेश से पटी नहीं उनकी। उसके बाद भी उसने सपा को बहुत मदद की हर तरह से। अतीक की खासियत थी तन मन धन से करता था, पैसे से बहुत मदद। अतीक जब मरे तो उनका काफ़ी पैसा उनका शाइस्ता का, तो इन लोगों ने क्या किया कि अंदरूनी से तो हर तरह से सपोर्ट लिया, पैसे ऐसे, मगर अतीक को जिस समय सपोर्ट था उस समय सपोर्ट नहीं किया। उसकी वजह थी कि अखिलेश स्वयं भी डरते थे कि आतंकवाद इतना था और जो अतीक के मुकदमे थे कहीं ऐसा ना हो उनके नेता, कहीं योगी महाराज, बाबा महाराज या बीजेपी शासन उनको भी उसमें अटैच ना कर दे। इसलिए अखिलेश इस मामले में बड़े समझदार, अगर देख लेते हैं आगे लाठी चल रही है या धूप ज़्यादा है या पानी गिर रहा, तो फिर वो अपनी रैली या उसको जुलूस को वहीं रोक देते हैं। वो ज़्यादा मतलब रिस्क लेना या ज़्यादा बेवजह का संघर्ष के लिए तैयार नहीं होते। दूसरी आपको बता दें कि एक चीज़ और है कि वास्तव में पोजीशन जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं उससे पता चल रहा कि बाबा का जादू कायम है, बाबा का जादू चल रहा। सपा कई जगह से जीत रही है मगर बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं, मगर सपा के साथ एक पोजीशन ये खराब आ रही कि बसपा भी दौड़ रही है पीछे। बसपा का जीतना, चूँकि बसपा के प्रत्याशियों पर कम पैसा, इस समय संगठन में उनका इतना संसाधन उतने नहीं है, चूँकि अब बसपा में कोई भी उतना ना चंदा देता है ना कुछ, उन ना संसाधनों के बावजूद भी बसपा का इतना जीतना अपने आप में ताजुब है। मैं आपको बता रहा हूँ यूपी में जो नगर निगम चुनाव हैं उसमें आप समझ लीजिए 17 में से बसपा 4 में नेक टू नेक फाइट कर रही है। तो है क्या कि वहाँ पे रनर जो है आप समझे नेक टू नेक फाइट है। जैसे आगरा की सीट में कहीं बीजेपी आगे होती कहीं वो, मगर कुल मिला के बीजेपी की जीत वहाँ लगभग 17 में 17 निश्चित है, नहीं तो 16 निश्चित है। मगर अगर एक आध सीट मिली तो बसपा की होगी और 5-6 सीटों में बसपा जो है वो कुछ ही मार्जिन से हार रही है। अब आपको बता दें कि नगर और जगह नगर पंचायत में क्या पोजीशन, नगर पंचायत की 544 सीटों में 166 में बीजेपी आगे, 71 में सपा आगे, मगर 35 में बसपा आगे। मगर बसपा जहाँ पे आगे है वहाँ काफ़ी वोटों से आगे, ये एक ताजुब की बात है। और सपा के बहुत कम मार्जिन में
वहीं पे क्या है, यूपी के नगर पंचायतें जो हैं, नगर पालिका में वो 199, उसमें बीजेपी 92 में आगे है, 35 में सपा और 25 में बसपा। मगर बसपा काफ़ी अच्छे उसमें, इसलिए सपा के लिए ऐसा लग रहा है कि सपा के लिए चुनाव जो है काफ़ी वैसा रहा, चूँकि पंचायत में सपा के बोर्ड वाला था और जिस तरह से बसपा आगे बढ़ी है उससे सपा का ग्राफ कोई बहुत बढ़ा नहीं है। और निश्चित तौर पे बाबा का जादू तब भी था, अब भी है, और बाबा का जादू चल रहा। इसका विधानसभा और लोकसभा में इनके पंचायतों का कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा हम आपको बता रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी और तमाम लोग ऐसे थे, इस बार जो मुस्लिम वोटर है वो टोटल बीजेपी के अगेंस्ट में गया है। वहीं पे यादव वोटर है वो टोटल सपा में गया है, टोटल। और जो मुस्लिम वोट है उसी के आगे गया है जो बीजेपी से फाइट कर रहा हो। इस बार बिल्कुल एक एक वोट मुस्लिम का उस हिसाब से गया है। वहीं पे बैकवर्ड का और जो वोट है वो बीजेपी को गया है, जैसे कुर्मी लोधी, सवर्ण बीजेपी को गया। उससे ऐसा लगता है कि बीजेपी मजबूत रहेगी। तो आप ये मानते हैं कि जिस तरीके से धुआंधार रैलियां की गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, एक एक दिन में वो 3-4 रैलियां करते थे, तो इन रैलियों का पूरा असर इन चुनावों में देखने को मिला है? देखिए, हकीकत ये है कि बाबा का जादू है और बाबा ने जो रैलियां की, बाबा ने जिस तरह से सब मैनेज किया, तो इसमें कोई शक नहीं कि बाबा का बहुत बड़ा प्रभाव है। हालांकि इन रैलियों में प्रधानमंत्री ने कोई वो नहीं किया, अमित शाह ने नहीं किया, उन लोगों ने किया, परंतु बीजेपी आरएसएस संगठन जो है बहुत स्ट्रांग है। और बाबा चूँकि उसमें ऊपर सिंहासन में बैठा दिए गए, तो बाबा भी अपनी जगह, उन्होंने भी बहुत अच्छे ढंग से संघ बीजेपी और उनका विश्व हिंदू परिषद के और सरकार का नेतृत्व किया। और उनके नेतृत्व में, इन लोगों के सहयोग से, इसमें कोई शक नहीं बीजेपी। उसमें आपको एक और ताजुब की बात बता दूं, जो सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बात ये है, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में जो 199 नगर पालिकाएँ हैं, उसमें जो है, उसमें लगभग 80 नगर पालिकाओं में अन्य लोग जीत करके आए। अन्य में अधिकतर भाजपा विद्रोही हैं। ये अन्य जो है पूरे सब बीजेपी वाले में बाद में चले जाएंगे। तो बीजेपी 199 में लगभग, हम आपको बता रहे हैं, 160 के लगभग पहुंच जाएगी। दूसरी जो 544 जो नगर वो हैं पंचायतें छोटी वाली, उसमें बीजेपी जो है उसमें लगभग 220 जो अन्य जीत के आ रहे हैं। ये भी भाजपा के ही विद्रोही हैं, ये सब भाजपा में आ जाएंगे। और मेयर में जो 17 है, 17 में से एक जगह शायद वो होंगे, नहीं तो मेयर में 17 या 16 सीटें। तो जो बीजेपी तो हर जगह आगे आई ही जीत के, इसके अलावा जो अन्य है वो भाजपा विद्रोही है। इसलिए कुल मिला के बीजेपी के चित्त भी है, पट्ट भी है। फिलहाल हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से ये जो चर्चा बनी रही है आज उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में कि कैसे विधानसभा सीट रामपुर की स्वार, वहां पर आजम खान का किला पूरी तरीके से ढह चुका है और अखिलेश यादव ने वहां पर कोई चुनाव प्रचार नहीं किया है बहुत ज्यादा। ये भी खुद समाजवादी पार्टी के अपने ही नेताओं की शिकायत है अखिलेश यादव से। और वहीं दूसरी ओर अगर हम बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की करें, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कई सारी धुआंधार रैलियां की है, जिसका नतीजा साफ तौर से पहले तो विधानसभा उपचुनाव में देखने को मिला और अब उसके बाद नगर निकाय चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। अगर यह खबर आपको पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।